एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 31वां। श्री राग महल्ला तीजा। श्री राग का नाम है। महल्ला तीजा मीन से गुरु अमरदास जी का शब्द है। अमृत छोड़ बिखिया लोभानी सेवा करहे विडानी। अपना धर्म गवावे बूझे नाही अनदिन दुख विहानी। मनमुख व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के अमृत को छोड़कर विष रूपी विकारों के लोभ में पड़े हुए अन्यों की सेवा करते हैं। मनमुख व्यक्ति है जो आध्यात्मिक जीवन के अमृत को छोड़कर, अमृत क्या है? प्रभु का नाम है अमृत, वो रस जो हमें अमर कर दे। वो क्या है? वो प्रभु नाम है। अमर कर दे, अमर। अमर को अमर इसलिए बोलती हूं मैं ताकि ध्यान रहे हर बार जब हम उस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं ना, हमें मीनिंग क्लियर हो कि ऐसा रस, अमृत क्या है? ऐसा रस जो हमें अमर कर दे। मीन्स हमें मरण हो ही ना। हमारा मरण ऐसा नहीं कि जिस जीवन में आप हो उसके बाद उसका ही मरण ना। जीवन हुआ है तो मरण होना ही होना निश्चित है। आप जितने भी अवतारों को ले लो, जिसको आप परमात्मा का अवतार कहते हैं, उन सबका भी जन्म हुआ है तो मृत्यु भी हुई। फिर हम कहें कि अमर क्या? उसके बाद फिर ना कोई जन्म ना कोई मृत्यु। वो अवस्था है अमर होने की। और वो कैसे प्राप्त होती है? उसका अमृत क्या है? ऐसा रस कौन सा है? वो है प्रभु नाम का रस, जिसको आप प्याले भर भर के, जितने प्याले भर भर के पीते हो उतने आप अमरता की ओर जाते हो, उतने आप आवागमन से छूटते हो, उतना आप प्रभु की ओर गति करते हो। तो मनमुख व्यक्ति है। मनमुख कौन है? जो मन के पीछे चलने वाला है। वो आध्यात्मिक जीवन के अमृत को छोड़कर विष रूपी विकारों के लोभ में पड़े हुए, विष रूपी विकारों के लोभ में पड़े हुए, विकार जितने भी विकार हैं वो विष रूप हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने साथ दुख, कष्ट, बीमारी लेकर आते। पहले मानसिक रोग, मानसिक रोग के कारण शारीरिक रोग लेकर आते हैं। जहर, विष का क्या काम है? विष आपको मौत की ओर लेकर जाता है। विकार भी, जितने भी विकार हैं वो सब आपको बार बार मौत की ओर लेकर जाते हैं। बार बार मौत की ओर क्यों? क्योंकि इस बार आप उन्हीं विकारों में मरोगे तो दोबारा जन्म होगा, दोबारा मृत्यु होगी। वो विष के समान है। विष आपको मार देता है ना। विष का स्पर्श जिसको भी हो जाए, जो विष का प्याला पी जाएगा वो मर जाएगा। कहा जाता है ना, है भी सही। सांप डंक मार जाए, जरा सा विष अंदर चला गया, जीव वही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। विकार जो है वो भी विष है। क्यों? क्योंकि आपको बार बार मौत की ओर लेकर जाते। कोई भी विकार का एग्जाम्पल ले, क्रोध सबसे बड़ा चंडाल है। देख लो, पहले मानसिक रोग, पहले खुद को जब क्रोध आता है अपनी स्थिति याद करो, शरीर कांपने लग जाता है। कितनी देर संतुलन ही नहीं बनता है शरीर का। वो शरीर जो एनर्जी लगा रहा है उसका कहीं ना कहीं अपने ही शरीर पर फर्क पड़ना है। दूसरे पर तो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा हमें नहीं पता। पहले मानसिक रोग, फिर शारीरिक रोग। लोभ, लोभ के लिए हम शोषण करते जाते हैं दूसरों का। मारने काटने से भी हम पीछे नहीं हटते। वो भी विष कारक है। वो भी फिर विष की तरह आपको मौत की ओर लेकर जाता है। मोह, मोह परिवार के मोह में सबसे ज्यादा। कितने मोह, अपने अपने खुद के मोह में हम कितने ज्यादा मस्त हैं। एक दलदल की तरह उसी में फंसे हुए, उसी में ही मरते रहते हैं, चीखते चिल्लाते रहते हैं मोह में।
परिवारजनों के लिए, वो भी मौत की ओर लेकर जाता है। तो जितने भी विष विकार हैं वो विष रूपी हैं, और मनमुख व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के अमृत को छोड़कर विष रूपी विकारों के लोभ में पड़े हुए अन्यों की सेवा करते हैं, उस परमात्मा के अलावा अन्यों की सेवा करते हैं, विकारों की सेवा करते हैं। अन्य, अगर हम कहें विकारों की तो सेवा कर ही रहे हैं, अन्य लोगों की भी परमात्मा को छोड़कर दर दर भटकते रहेंगे। अन्यों की सेवा करते हैं वो, जो खुद ही सेवा, जो खुद ही सहायता के लिए मोहताज है। लेकिन मनमुख व्यक्ति है तो वो परमात्मा को तो मानेगा नहीं, आध्यात्मिक जीवन में वो शून्य है, उधर से वो उदासीन है, अमृत को छोड़कर वो विष खा रहा है, परमात्मा के नाम को छोड़कर वो परमात्मा को छोड़कर अन्यों की सेवा करते हैं। मनमुख अंध न चेतहि, डूब मुए बिन पानी। वे मानव जीवन के कर्तव्यों को ना ही समझते हैं, ना ही पूरा करते हैं। अच्छा, एक लाइन रह गई, अपना धर्म गवावे बूझे नाही, अनदिन दुख विहानी। वो अपना धर्म मीन्स अपना कर्तव्य, अपने कर्तव्य को वो नहीं समझते, जो उनका अपने खुद के लिए कर्तव्य है, सबसे बड़ा हमारा जीवन हुआ, उसका कोई तो उद्देश्य होगा ना, इसलिए बिना बात से परमात्मा ने क्यों पैदा कर दिया, सिर्फ इन संसारिक जंजालों के लिए नहीं। हम अपने कर्तव्य को समझें, हम अपने धर्म को पहचाने। सबसे पहला हमारा खुद के लिए जो कर्तव्य है, फिर हमारे परिवार के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे कुटुंब के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए जो कर्तव्य है, हम उनमें पूरा उतरे। लेकिन अंधे व्यक्ति जो है, मनमुख जो है, वो मानव जीवन के कर्तव्यों को ना ही समझते हैं, ना पूरा करते हैं, तथा दिन रात अपना समय दुख में ही बिताते हैं, क्योंकि विकारों में पड़े हुए हैं। विकार दुख ही लेकर आते हैं अपने साथ साथ, क्षणिक सुख लाएंगे, उसके बाद दुख ही दुख देंगे। तो वो उसी में ही अपना समय बिताते हैं, उसी दुख में ही। मनमुख अंध न चेत ही, डूब मुए बिन पानी। यह अंधे बन चुके मनमुख उस परमात्मा को स्मरण करने के रास्ते पर नहीं आते। मनमुख अंध न चेत ही, अंधे बने हुए हैं, संसार में जीवों को आता हुआ और जाता हुआ देख रहे हैं। ये भी देख रहे हैं कि जीव नंगा ही आता है और नंगा ही जाता है, अपने साथ कुछ नहीं लेके जाता। ये भी देख रहा है कि परिवार जन जिनके मोह में पड़ा हुआ व्यक्ति मर रहा है, वो उसके किसी काम नहीं आते, फिर भी देख कर अंधा बना हुआ है। वो परमात्मा के स्मरण के रास्ते पर फिर भी नहीं जाते, और जीवन रूपी अमृत जल के बिना डूब मरते हैं। मन रे सदा भजो हर सरनाई, गुर का शब्द अंतर वसै, ता हर विसर ना जाई रहा। हे मन, सदा परमात्मा की शरण में पड़ा रहे। परमात्मा, परमात्मा का मीनिंग समझो, परम आत्मा। हे मन, सदा परमात्मा की शरण में पड़ा रहे। अंतर मन में जब शब्द गुरु के निवास करने का पता चल जाए, जब ये बात समझ आ जाए शब्द गुरु के माध्यम से कि परमात्मा का वास अंदर ही है, तो फिर परमात्मा का स्मरण बना रहता है। जब ये बात समझ आ जाए, हम उसको, परमात्मा को बाहर खोजते फिरते हैं। जब हम अंतर्मुखी हो जाते हैं, जब हमें समझ आता है कि
शब्द गुरु के निवास करने का पता लग जाता है, मीन्स उस परमात्मा के नाम का जो बीज हमारे अंदर है, जब उसका पता चल जाता है, जब परमात्मा के निवास स्थान का पता चल जाता है, तो फिर परमात्मा का स्मरण बना रहता है। सच तो यह है, फिर परमात्मा को आप भूल ही नहीं सकते। रहाओ एहो शरीर माया का पुतला, विच हाउ में दुष्टि पाई। आवण जाना जम्मन मरना, मनमुख पत गवाई। ये शरीर माया का पुतला बना हुआ है, हृदय में दुष्ट अहंकार टिका हुआ है। ये शरीर माया का ही बना हुआ है, और हृदय में क्या है? दुष्ट बैठा है जो लूट रहा है। वो क्या है? अहंकार, दुष्ट अहंकार टिका हुआ है। ऐसे मनमुख व्यक्ति का आवागमन जगत में बना ही रहता है। वो बार बार मृत्यु को प्राप्त होगा, बार बार जन्म लेगा, उसका आवागमन इस संसार में बना ही रहता है, और वह अपना सम्मान भी गंवा लेता है। सतगुरु सेव सदा सुख पाया, ज्योति ज्योत मिलाए। सच्चे गुरु की सेवा करने से ही सुख मिलता है, एवं जीव की ज्योति परम ज्योति में मिल जाती है। सतगुरु की सेवा अथ सुखाली, जो इच्छे सो फल पाए। सच्चे गुरु की सेवा अत्यंत सहज है। सच्चे गुरु की सेवा क्या है? वो परमात्मा का ही रास्ता दिखाते हैं, परमात्मा की सेवा का ही रास्ता दिखाते हैं। वो कोई हठ तप नहीं बताते। जो गुरु सच्चा है वो किसी भी हठ तप से नहीं बताएगा, करने को नहीं कहेगा। वो सहजता से परमात्मा का निवास हृदय में बताते हैं। सतगुरु की सेवा अत्यंत सहज है, और उससे वांछित फल प्राप्त होता है। जत सत तप पवित्र शरीरा, हर हर मन वसाई। यदि सेवा जत मीन्स यतन, सत्य सत्य और तप, तप मीन्स तपना, मीन्स जप, जत्न क्या है? जत क्या है? यत्न करना। क्या परमात्मा की और परमात्मा के नाम को हृदय में जागृत करने के लिए हम कहेंगे, उजागर करने के लिए जो आप यत्न कर रहे हो, जो आप मन से मन की लड़ाई लड़ रहे हो, वो यत्न है, वो जत है। जिसको हम यति कहते हैं ना, कि वो यत्न कर रहा है, वो यति है। सत्य, सत्य को जो अपना रहा, आप सत्य का रास्ता पकड़ रहे हो, यत्न कर रहे हो, सत्य का रास्ता पकड़ रहे हो। और तप, तप क्या है? जो हम मन से मन की लड़ाई कर रहे हैं, वो एक एक विकार को निकालना, वो तप है। सच्चे गुरु की सेवा अत्यंत सहज है, उससे मनोवांछित फल प्राप्त होता है। यही सेवा जत सत और तप है, एवं शरीर को पवित्र करने वाली है। आप यत्न करो, आप सत्य को मन में बसाओ, मन से मन को जीतने की, विकारों को दूर करने का जो तप है, उससे शरीर पवित्र होता है। ये सेवा जप तप और सत की है। इसी से ही परमात्मा मन में टिका रहता है। जप सत, जत सत तप पवित्र शरीरा, हर हर मन वसाई। पढ़ने में लाइन 1 मिनट में आ जाती है, कितने गहरे मीनिंग के साथ, कि जो सच्चे गुरु की सेवा करते हैं उन्हीं को मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। वो सेवा क्या है? वो यत्न की है, वो सत्य को धारण करने की है, वो शरीर से विकारों को निकालने के तप की है। एक टांग पर खड़े हो जाना, है ना, और मौन धारण कर लेना, अन्न जल त्याग देना, वो तप भी आपको लेके जाते हैं संयम, अपने एक अपने
कहते हैं ना कि अपने शरीर को साध रहे हैं, एक नियमबद्ध कर रहे हैं, लेकिन असली तब क्या है जब अंदर से विकार जाएंगे। तो ये शरीर को पवित्र करने वाली है, और जब ऐसा होता है इसी से परमात्मा मन में टिका रहता है। सदा आनंद रहे दिन राति, मिल प्रीतम सुख पाए। इसी से ही दिन रात आनंद बना रहता है। वो खुशी, वो आनंद बना रहता है जिसका फिर कोई अंत नहीं। और प्रियतम प्रभु को मिलकर सुख प्राप्त होता है। जो सतगुरु की शरणागति हूं तिनके बल जाऊं। जो सच्चे गुरु की शरण में है मैं उन पर बलिहारी जाता हूँ। दर सच्चे सच्ची वड्याई सहजे सच समाऊं। उन्हें सत्य स्वरूप परमात्मा के समक्ष सच्चा सम्मान प्राप्त होता है। जो सच्चे गुरु की शरण में है फिर वो अपने शरीर को साध लेते हैं, अपने अंदर परमात्मा को पहचान लेते हैं, उनके अंदर सदा आनंद बना रहता है, वो प्रभु से मिलकर सुख प्राप्त करते हैं। वही उन्हें सत्य स्वरूप परमात्मा के समक्ष जब वो जाते हैं तो उन्हें सच्चा सम्मान प्राप्त होता है, और सहज भाव में ही वे सत्य में लीन हो जाते हैं। नानक नदरी पाइये गुरुमुख मेल मिलाओ। हे नानक, ऐसे गुरुमुखों की संगत का मेल परमात्मा की कृपा दृष्टि से ही होता है। नानक नदरी पाइये गुरुमुख मेल मिलाओ।